दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि अनुपमा किसी और से प्यार करती है और वह उसके साथ भागना चाहती है। अब आगे की कहानी शुरू करता हूँ। लेकिन मेरे घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। मैंने एक बार किशोर को कहा था, हमारा घर बहुत बड़ा है, गाड़ी है, ज़मीन है। मैंने उसको बहुत सारा झूठ बोला था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। शायद इसीलिए वह कह रहा था, कुछ कीमती चीज़ हो तो साथ में लेकर आना। लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, बस थोड़ा बहुत सामान जो माँ ने मेरी शादी के लिए बनवाया था, वही था। मेरे पापा मेरी शादी अपने ही परिवार में कर रहे थे। अगर परिवार में शादी करेंगे तो दहेज नहीं देना पड़ेगा। लेन देन से बचने के लिए ही तो मुझे किस्मत के भरोसे किया जा रहा था। एक बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी कि किशोर मुझे बार बार एक ही बात कह रहा था कि कुछ कीमती सामान हो तो घर से लेकर आना। फिर मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया कि शायद ठीक ही कह रहा है। जब हम घर से भाग ही रहे हैं तो हमें पैसों की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ तो कुछ नहीं था। मेरी माँ का एक पुरानी चांदी का सेट पड़ा हुआ था। मन तो नहीं कर रहा था उसे उठाने का, पर मैंने उसको उठा लिया। लेकिन मुझे पता था इसके पैसे इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो मुश्किल से 10,000 का था। अगर मैं खाली गई तो किशोर मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरे घर वाले भी मेरी तरफ से बेखबर थे। वह ये कभी नहीं सोच सकते थे कि मैं भाग सकती हूँ। वह मुझे जान से ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए भरोसा भी उतना ही करते थे। एक रात मैं घर से निकल गई। किशोर मेरा बाहर इंतजार कर रहा था। हम दोनों वहां से निकले और एक रेलवे स्टेशन पर चले गए। किशोर ने पहले से ही टिकट बुक कराए हुए थे। उसने सारा काम पहले ही कर लिया था। हम ट्रेन में बैठ गए। हम दोनों एक जैसी जगह जाना चाहते थे, जहां से हम सब कुछ आराम से देख सकें। और ऐसा इलाका पहाड़ी इलाका था। हम दोनों को वह इलाका बहुत पसंद था। फिर किशोर ने कहा, हम पहले मेरे घर जाएंगे। हम उसके घर चले गए। घर में जाते ही उसके घर वाले हमें अचंभित होकर देखने लगे। जाहिर सी बात थी, उनके लिए भी यह सब हैरान कर देने वाला था। लेकिन मैं मन ही मन सोच रही थी कि शायद किशोर के घर वाले हमें अपना लेंगे। किशोर ने अपने घर वालों से कहा, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे प्यार करती है। आप लोग मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। किशोर के घर वालों ने कहा, पता नहीं तुम यहाँ इसे कहाँ से लेकर आए हो। जो लड़की अपने घर से भाग कर आई है, वह हमारे घर में कैसे रुकेगी। किशोर के घर वालों ने कहा, अगर तुमको इसके साथ रहना है तो यह घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस लड़की को जहां से लेकर आए हो वहीं वापस छोड़ आओ। किशोर के घर वालों ने हमें उस घर में जगह नहीं दी। उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर लिए, हमें बाहर निकाल दिया। किशोर ने कहा, हमारे घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारे पास कीमती सामान भी है। पता नहीं वह अपने सामान की बात कर रहा था या फिर मेरे सामान की। आखिरकार उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। किशोर ने कहा, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ, वह हमारी मदद करेगा, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैंने किशोर से कहा, ठीक है। मैं किशोर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। और आखिरकार हम एक बहुत ही सुंदर इलाके में चले गए थे, जहाँ पर एक बड़ा सा होटल। हमने वहाँ एक रूम बुक करवा लिया। होटल का कमरा बहुत ही ज्यादा सुंदर था। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों की शादी हो गई हो और हम घूमने के लिए कहीं बाहर आए हैं। लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। हमारे रिश्ते को हमारे घर वालों ने नकार दिया था। मेरे घर वाले तो शायद अभी तक भी सदमे में थे। मैंने उनका जो मुंह काला कर दिया था। लेकिन मैं जब भी उदास होती तो मुझे किशोर कहता कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा जब हमारे बच्चे हो जाएंगे। जब तुम अपने बच्चों के साथ घर पर जाओगी तो वह उन बच्चों को देखकर तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो शुरू में गुस्सा करते हैं लेकिन बाद में माफ कर देते हैं। फिर किशोर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अपने साथ कीमती चीज लेकर आई हो। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए थोड़ा।
धन्यवाद।